सुबह का समय था। सूरज की किरणें गांव पालमपुर पर फैल रही थीं। बूंदा हर रोज की तरह अपने घर से निकलकर खेत में मेहनत करने चला गया। उसकी पत्नी गीता मन ही मन सोच रही थी, आखिर ये दिन कब बदलेंगे। बूंदा शाम को लौटता है लेकिन मेहनत का कोई फल नहीं दिखता। घर में पैसे नहीं, बाजार का कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। बूंदा जैसे ही घर पहुंचा, कितना समय हो गया है हमें इस हालात में रहते हुए। न रहने लायक मकान बचा, न खाने को ढंग का अन्न। बूंदा थका हुआ था लेकिन गीता की बातें सुनकर झल्ला गया। क्या करूं, भाग्य ही खराब है। खेत में जब भी कुछ अच्छा उगाने जाता हूं, या तो बारिश फसल बर्बाद कर देती है या कीड़े लग जाते हैं। पिछली बार जितना बीज लगाया सब बेकार गया, ऊपर से कर्ज का बोझ भी है। अचानक गांव का महाजन छगन अपने नौकर के साथ खेत में आया। बूंदा, कर्ज चुका वरना खेत अपने नाम कर लूंगा। मुझे थोड़ा समय दीजिए, फसल कटते ही कर्जा चुका दूंगा। छगन ने हंसते हुए कहा। गांव के दस्तावेज में तेरा अंगूठा है, अब ये खेत मेरा है। जबरदस्ती बूंदा को खेत से बाहर निकाल दिया गया। बूंदा दुखी मन से घर लौटा। गीता ने सलाह दी कि गांव के सरपंच के पास जाओ, शायद वो मदद करें। लेकिन सरपंच और गांव वाले छगन के डर से कुछ न बोले। आखिरकार बूंदा ने राज्य के राजा विराज सिंह के दरबार में न्याय मांगने का फैसला किया। राजा ने छगन को बुलाकर सच्चाई जानने के लिए दोनों पक्षों से गवाह लाने को कहा। बूंदा किसी को भी अपने पक्ष में नहीं ला सका, गांव वाले छगन से डरते थे। छगन झूठे गवाह लेकर राजा के सामने पहुंच गया। मामला छगन के पक्ष में चला गया। बूंदा हारा टूटा गांव लौटा, पर गीता ने हिम्मत दी। कहीं और काम ढूंढो, गांव में तो जीवन नहीं बचेगा। बूंदा ने दूसरे राज्य तेजपुर की ओर मजदूरी के लिए चल दिया। रास्ते में घना जंगल पड़ा। वो भूख प्यास से परेशान तालाब के किनारे बैठ गया। तभी तालाब के पानी में हलचल हुई और एक अजीब सा जीव बाहर निकला। तू कौन है? मेरे तालाब में क्या कर रहा है? मुझसे डर मत, मुझे भूख लगी है। तालाब के जीव ने सोने की मछली दी। ये साधारण मछली नहीं, ये तेरी हर इच्छा पूरी करेगी। बूंदा ने मछली से कहा। मुझे मुट्ठी भर पैसे दे दो। मछली ने पानी में छप छप किया और एक पुड़िया सोने के सिक्के जमीन पर डाल दिए। बूंदा को विश्वास नहीं हुआ। अमूल्य उपहार लेकर बूंदा गांव लौटने लगा। बूंदा गांव लौटने लगा, मगर रास्ते में रात होने पर एक बुजुर्ग के घर में रुका। बूंदा की बातें सुन बुजुर्ग ने चालाकी से रात में मछली चुरा ली। सुबह बूंदा को सच्चाई का आभास हुआ। मछली किधर है? भाग गई होगी। बूंदा निराश होकर फिर तालाब गया, जीव से मदद मांगी। जीव ने इस बार उसे एक जादुई कनकन दिया। जो भी इससे मतलब के बिना कुछ भी छीनने की कोशिश करेगा, वह पत्थर में बदल जाएगा। बूंदा फिर गांव लौटा, बुजुर्ग के पास गया। मेरी मछली लौटा दो, वरना कनकन तुम्हें पत्थर बना देगा। डर के मारे बुजुर्ग ने मछली वापस की और माफी मांगी। बूंदा खुशी खुशी घर लौटा, गीता को सब कुछ बताया। कुछ ही महीनों में बूंदा की मेहनत, जादुई मछली और हिम्मत से उसके पास सैकड़ों सोने के सिक्के हो गए। घर नया बन पाया। गीता हर रोज हंसने लगी। एक दिन मछली ने भविष्यवाणी की, गांव में महाजन के दबंगई को खत्म करने का समय है। बूंदा ने राजा को बहुमूल्य उपहार भेजे और न्यायालय में छगन सरपंच सहित गवाहों को बुलवाया। असली सच्चाई सामने आई। दबाव और लालच के कारण गवाहों ने झूठ बोला था। राजा ने छगन को सजा दी, बूंदा की जमीन लौटाई और गांव के लिए नया न्याय नियम बनाया। अब कोई भी गरीब की जमीन जालसाजी से नहीं छीनेगा। बूंदा की मेहनत, ईमानदारी और उम्मीद ने उसकी किस्मत बदल डाली। आज भी पालमपुर गांव में कहा जाता है, कभी उम्मीद मत छोड़ो। मेहनत और सच्चाई से किस्मत के दरवाजे जरूर खुलते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो अपने बच्चों को भी सुनाएं और उन्हें बताएं कि मेहनत, उम्मीद और ईमानदारी ही सफलता की असली चाबी हैं।